सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ारा जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी हैं। 6 ढालों में से हमारी चल रही है पहली ढाल। पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा है, तो उसके अंतर्गत हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में आज पढ़ने का नंबर है, कौन पढ़ेगा? मामा जी आप पढ़ोगे क्या? पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम सब म्यूट करते हैं, आप पढ़ो। ठीक है, ऑन करना पड़ेगा। कर ध्यान कर। आया 1 मिनट आ रहे। चलो बाकी लोग अपना अपना शुरू करो। ये तो 1 मिनट रुक ही जाओ, आने दो, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ आने दो। मामा जी पढ़ रहे हैं आप? बोल दे। हाँ हाँ किताब ले आए? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिकर। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुखारी सुख का कहे सिख गुरु करुणाधार। ताही सुनो भवि थीर मन आन जो चाहो अपना कल्याण मोह मामद पियो अनादि भूली आपको भ्रमतवादी। तासु भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहो कही मुनि यथा काल अनंत निगोद मजार बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख बार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो दुर्लभ लही ज्यो चिंतावणी क्यों पर जाय लही त्रस्तणी लट पीपिल अली आदि शरीर धरी धरी मरियो सही बहुपी कभू पचेंद्री पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो सिंहासिक सेनी हे कु निवल पशु अति खाए भरपूर कभू आप भयो बलहीन सबलनी करी खायो अति दीन छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास भवबंधन आदिक दुख घने कोटि जीवते जात न भने अति संकलेश भावते मरो घोर शुभ सागर में परो तहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिछु सहस दशत तंतीसो तहाँ राधि श्रोणित वाहिनी रमिकुल कलित देह दाहिनी सेवर तरु दल जूत असी पत्र असी ज्यो देह विदारे तत्र मेरु प्रमाण लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता थाय तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीरते प्यास न जाए तोपन एक बूंद न लहाय तीनी लोक को अन्न जुखाए मिटे न भुकणा न लहाय ये दुखो सागर लो सहे कर्म जोग ते नरभव लहे जननी उदर वसो 9 मास अंग सकुच ते पाई त्रास एक सज्जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और व्यापालपने में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणी रत रहियो अर्धमतक संबुढ़ापनो ऐसे रूप लखे आपनो कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रक में सुरतनु धरे विषय चाह दावन नल दयो मरत विलाप करत दुख सहियो जो विमान वासु हूँ थाय सम्यक दर्श बिन दुख पाए कहाँ ते चर सावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। करत दुख सयो जो विमान वासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए
कहते चैथा वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। हाँ तो आज देखो, आज छड़ाला अपना पीली ढाल आज संपन्न हो जाएगी। मेरे को इसी उम्मीद है कि आप लोग याद कर रहे हैं घर पे। किन किन को याद हुई अभी? किसी को हुई? किसी को याद हो गई छड़ाला पूरी पीली ढाल? हो गई। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो भाई बढ़िया है, आना अपना सफल हो रहा है मतलब। और भी बाकी लोग भी करें भाई, आवाज एक ही की आई है मुझे, ऐसी उम्मीद है मेरे की सब लोग कर रहे हैं। एक्चुअली सब एक्चुअली पूछूंगा नहीं, मामा जी को भी होगी लगता है, तो मैं पूछूंगा नहीं, चिंता मत करो यहाँ पे। क्योंकि वो पूछने में क्या है कि एक तो किसी को सुनाने में थोड़ा वो संकोच होता है लोगों को। ठीक है, तो पीली ढाल याद जिनने करी भैया बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा के पात्र हैं वो सब। बाकी भी कर ही रहे होंगे वो, ऐसी उम्मीद है, और पूरी नहीं हुई होगी। ठीक है, पूछूंगा भी नहीं यहाँ पे किसी से कि बताओ सुनाओ। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। तो अपन क्या कर रहे थे, रिवीजन। रिवीजन में अपना ये नोट्स के माध्यम से अपन कर रहे थे, जो जो हमने पढ़ा था ना एक बार सबको रिवाइज कर रहे थे। तो वो नोट्स तो पूरे हो गए थे, इसमें कुछ बस अब ये टेबल्स वगैरह बची हुई थी। तो ये देखते हैं हम लोग आज कि क्योंकि एक्चुअली क्या है, इसमें चतुर्गति संस्करण के साथ साथ हमने 3 लोक की रचना भी पढ़ ली। अभी 3 लोक की रचना छह डाला में और कहीं हम पढ़ने वाले नहीं है, बस पीली ढाल में आएगी। देखो बाकी जो प्रकरण पढ़ा ना हमने यहाँ पे, जैसे हमने द्रव्य का प्रकरण पढ़ा, हमने तत्व का बड़ा नाम नहीं बोला तत्व का अभी तक, लेकिन तत्व का प्रकरण में थोड़ा बहुत हाथ लगा, जैसे निर्जरा, जीव, अजीव ये पढ़ा, आश्रव भी पढ़ा थोड़ा सा, बंध भी पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन ये बताया नहीं था तत्व में। आगे चलेंगे हम, आगे आएगा ना प्रकरण, तो द्रव्य वापस आएंगे, तत्व आएगा वापस, और भी चतुर्गति संसार भावना आएगी, चतुर्गति संस्करण वापस आएगा। लेकिन ये जिस हिसाब से हमने 3 लोक की रचना यहाँ पढ़ी है, ये छह डाला में प्रकरण वापस नहीं आएगा। लोक भावना भी पढ़ेंगे तो इतना प्रकरण वहां पे नहीं खोलेंगे इतना सारा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये प्रकरण जो है, अब ये लोग जो पूरा अपना कर्णानुयोग जिसको बोला जाता है, 3 लोक की रचना, तो कर्म के सिद्धांत आगे आ जाएंगे। एक बार हमने कर्म के सिद्धांत पढ़े ना, वो भी आगे आएंगे, लेकिन 3 लोक की रचना आगे नहीं आएगी। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पढ़ के आप जितना याद कर सकते हैं उतना कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो अपना यहाँ से चलते हैं। हम अधोलोक 3 लोक की रचना को हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो, कि अधोलोक से शुरू करते हैं। तो अधोलोक में आप डायग्राम तो नहीं बना रहे हम, आपको याद है ऐसा डायग्राम ऐसा बना होता, 7 पृथ्वी बनी थी बीच में, 1 2 की बनाना है डायग्राम, बनाना है डायग्राम, रीचा और भी बनाना है। तो बनाने में तो चलो फिर टाइम देखो, चलो डायग्राम बनाते हैं। हाँ ये देखो, अब डायग्राम बनाते हैं वापस से। तो इसमें आपको बताता हूँ, एक मिनट स्क्रीन शेयर करके, ये रीचा और भी वापस बनाने का, नहीं तो मेरा तो मन नहीं था। चलो ये दिख रहा होगा आपको, इसमें 3 लोक की रचना बनानी है हमको अब। ठीक है, तो अब कैसे क्या करना है, इसमें 3 लोक की रचना बनानी, तो पहले एक स्टेट जैसे एग्जाम में आया था, ये एक लाइन ऐसी थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन ऐसी थी, है ना, ऐसी बनानी 3 लोक की रचना। 3 लोग बनाने हैं ऐसे, सबने बना, सबको याद हो गया होगा डायग्राम, तो फिर एग्जाम में भी आया था। ठीक है, ऐसा हो गया ये। अब नीचे ऐसा अधोलोक, यहाँ से शुरू करके ऐसा अधोलोक बनाना है, पूरा सिमेट्रिक फिगर बनेगा ये। ठीक है, बन गया ये, है ना। अब इसमें क्या हाँ, इसमें अब क्या बनाना है, तो इसमें 7 पृथ्वियां, सबसे पहले 7 पृथ्वियां बनाएंगे हम। ठीक है, तो 7 पृथ्वियां बना देते हैं हम लोग, पहले भी बना चुके हैं ये। अब ये मेरे को उम्मीद नहीं थी, वापस बनाना पड़ेगा वापस, तो बना लेते हैं फटाफट। चलो 1 2 7 पृथ्वियां पूरी आगे से लेके पीछे तक बनानी है भाई, ऐसा नहीं है कि त्रसनाड़ी के अंदर ही बनाए, हम पूरा बनाना है 7 पृथ्वियां। 3 4 5 6 और ये 7। ये फिगर बिल्कुल ये स्केल पे नहीं बना रहे हो, तो हमने बना लिया ऐसे रफली, है ना। क्योंकि 7 पृथ्वियां, इसको भरें क्या कि नहीं भरते, नहीं है, चलो रहने देते हैं इसको ऐसे ही, है ना। ये 7 पृथ्वियां की मतलब इसको भरना है पृथ्वी, उसके अंदर नरक के बिल पे आ जाते हैं, समझ लिया था हमने। अब ये 7 हो गई पृथ्वियां, अब 8वीं पृथ्वी बनानी है, इसमें तो ऊपर बनाएंगे वो सिद्धशिला, वो भी इसकी बात नहीं करते, तो क्या अधोलोक की बात करना है हमको। तो 7 पृथ्वियां हो गई। अब इसमें क्या है, त्रसनाड़ी बनाते हैं, क्योंकि क्या है, नारकियों के बिल जो है वो त्रसनाड़ी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो एक राजू का क्या करना है आपको, एक त्रसनाड़ी इसके अंदर बनानी है। तो वो इसको बिल्कुल एक्चुअली यहाँ से जाएगी वो, क्योंकि पूरा बनाना पड़ेगा ना वो, तो इस प्रकार से टच करते हुए, और ये ऊपर हो गई थोड़ी, इसको नीचे करना पड़ेगा।
क्योंकि सिद्ध भगवान तरस की संज्ञा के बाहर है। हाँ, सर्वार सिद्धि के विमान तक सीधी त्रसनाड़ी चलेगी और ये यहाँ जाएगी पृथ्वी के, इसको नीचे कर थोड़ा सा, यहाँ तक जाएगी ये, है ना, आखिरी पृथ्वी के टच हो जाएगी ये, ठीक है, ऐसी इसके नीचे तक। अरे ठीक है, आ रहा है समझ में, इतना तो हमने कर लिया था। हाँ, होगी 7, है ना, त्रसनाड़ी बन गई। अब इसमें पढ़ना है मध्यलोक। तो मध्यलोक कहाँ आएगा इसमें फिर? तो मध्यलोक यहाँ पे सुमेरु पर्वत बनाना है बीच में एक जगह, ऐसा। सुमेरु पर्वत कैसे बनेगा? 99,040 योजन ऊपर और 1000 योजन पृथ्वी के नीचे। तो यहाँ पे बना देते थोड़ा सा छोटा सा सुमेरु पर्वत, ये ऐसा, ये बन गया सुमेरु पर्वत ना। पहली पृथ्वी के नीचे 1000 योजन है, नीचे बना थोड़ा सा पृथ्वी का बचा हुआ ऊपर जा रहा है, 99,040 योजन पहली पृथ्वी के ऊपर है। अब सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जम्बूद्वीप में मध्यलोक पड़ेंगे तो बनाना है, लेकिन अभी तो क्या करना है हमको, पहली पृथ्वी के 3 हिस्से करना थे। अभी 3 हिस्से इसमें हो नहीं पाएंगे, इसको जूम कर लेते हैं हम, देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। चलो इसमें करते हैं, ये पहली पृथ्वी को जूम कर लिया है, इसमें 3 लाइन ड्रॉ करना है। अब थोड़ी थोड़ी बारीक सी लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं दिखती है कि नहीं। पहली लाइन ऐसी, ये क्या है इसके नीचे, इसके टच नहीं कर रही है पहली लाइन, वो उसके जीप तो ऊपर ही है, ये सोनी पर्वत की जड़ ऊपर है, काफी ऊपर है, लाइन थोड़ी नीचे है। इसको थोड़ा सा एक काम करें क्या, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसकी जड़ को थोड़ा सा ऊपर कर दिया हमने, ठीक है। अब तब लाइन ड्रॉ हो जाएगी इजीली। कहाँ से कहाँ तक लेना है लाइन? पूरी एंड एंड से लेना है भाई लाइन तो एक लाइन 3 हिस्से करे इसके, एक ये रहा एंड तक। और ये क्या है, ये एक्चुअली ग्रीन दिख रहा है ना, ये पृथ्वी के एंड तक दिखेगा वो, ये मतलब ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है यहाँ तक जाएगा ये पूरा, वो दिख नहीं रहा है इसमें प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसा यहाँ तक ही ग्रीन वाला हिस्सा यहाँ तक ये भी त्रसनाड़ी में ही अंदर आ जाएगा ये, और ये हिस्सा त्रसनाड़ी के अंदर आ जाएगा ये, क्योंकि ये ग्रीन लाइन है पूरी इसके सटे हुए निकलेगी बिल्कुल, है ना। वो ठीक से बनानी है इसके अंदर, आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। और ये दूसरी लाइन डाली यहाँ पे, क्यों डाल दी 3 हिस्से क्यों करे इसके? क्योंकि तीनों हिस्सों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग गति के जीव पाए जाते हैं, इसलिए 3 हिस्से करे हैं इसके। ये तीसरा हिस्सा, चलो ठीक है 3 हिस्सा कर लिया इसके, 3 हिस्सा मान लेना उसका, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्से का क्या नाम है? खर भाग, सबसे ऊपर वाला ये इसका भाग खर है, इसका बीच वाला जो हिस्सा है इसका है पंख भाग, और ये नीचे वाला हिस्सा है इसका नाम है अब बहुल भाग। तो पहली पृथ्वी के 3 हिस्से करे हैं, ऊपर का 16,000 योजन मोटा हिस्सा उसका नाम है खर भाग, उसके बाद 84,000 योजन का हिस्सा जो है, जो यहाँ पे कम दिख रहा है उल्टा है एक्चुअली, लेकिन वो मोटा है और पंख भाग, और नीचे जो अबहुल हिस्सा है वो बच गया आप कितना, 80,000 योजन का, वो है अबहुल भाग, ठीक है। 3 हिस्से कर लिए ना इसके। मध्यलोक बनाना है इसमें, तो मध्यलोक बना ही लेते हैं, चलो ऊपर इसको इनलार्ज कराए, तो मध्यलोक कैसे बनाएंगे इसमें, तो बड़ा आसान है मध्यलोक बनाना, तो यहाँ से यहाँ तक लेना है इसको और एक मध्यलोक बना लेना है ऐसा, यहाँ से यहाँ तक की लाइन रहेगी, मध्यलोक की रहेगी, ज्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा बारीक कर देते हैं, ये ऐसा, ठीक है। तो 1000 योजन, ये जब ब्लू लाइन नीचे है पृथ्वी के नीचे 1000 योजन, और ऊपर कितनी है पृथ्वी के ऊपर 1,99,040 योजन, ठीक है। तो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई इतना मध्यलोक हो गया ये हो गया। आगे चलें यहाँ से, अब यहाँ से आगे इसके 3 हिस्से कर लेते हैं, खर, पंख और अबहुल, ठीक है। तो खर भाग, अबहुल भाग में नारकी पाए जाते हैं। पहला नरक कहाँ है, तो पहला नरक बताएंगे कहाँ है, तो यहाँ 30 के 3 हिस्से करने पड़ेंगे, एग्जाम में आया था ना ऐसे, 3 हिस्से करके पहली पृथ्वी के यहाँ ऐसा बताना चाहिए कि यहाँ पर है ऐसा, ये अबहुल भाग, 3 हिस्से करके ये अबहुल भाग है ऐसा। दूसरा नरक कहाँ है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तीसरी पृथ्वी ये रही, जैसे कहाँ तक जाना है अपने को, 7वीं पृथ्वी ये रही, ठीक है। इतना क्लियर है। इसमें नरक के बिल पाए जाते हैं। अब इनमें रचना हमने देखी थी, कैसे देखी थी, 7वें नरक में कितने बिल हैं, 5 ही बिल है, तो एक बीच में है, बाकी 4 कोनों पे 4 हैं। इसी प्रकार ऊपर कितने हैं, 99,995 हैं, वो कैसे हैं, तो उसके 3 पाथड़े हैं, 3 पाथड़ों में उसको बनाना है, एक दो बढ़ाना है, 2 3 4 ऐसा करा था हमने, ठीक है। समझता भी हो, हम टेबल में नहीं है, तो ये अधोलोक की रचना हुई, ठीक है। तो कुछ पूछना है किसी को अधोलोक में? चलो नहीं पूछना है इसमें किसी को। अब क्या करते हैं हम लोग, ये टेबल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये टेबल पढ़ते हैं।
तो अधोलोक में 7 पृथ्वियों के नाम, 7 पृथ्वियों के नाम देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसा कई सूत्र जी का सूत्र है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये ऊपर से लेकर नीचे तक 7 पृथ्वियों के 7 नाम हैं। उनके रूढ़ी से नाम है धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। 7 के 7 नाम हो गए। और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई मतलब ऐसा, इसको हम चौड़ाई बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो डिपेंड करता है लंबाई चौड़ाई किसको बोलना है आपको। तो ये नहीं, ये भाग कितना है, ये चौड़ाई, ठीक है। तो पहली पृथ्वी की तो हो गई 1 राजू, उसके बाद नीचे कितनी हो गई, उसमें 1 राजू में 6/7 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 + 6/7 इतना राजू। उसका नीचे 2 इंटीजर 5/7, ऐसा ऐसा किसको क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो बताता हूँ मैं आपको। 1 इंटीजर 6/7 क्या है, ये समझ लिया था हमने, तो रीजन चल रहा है अपना। ये हो गई 1 राजू, यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ रहा है इसमें डायग्राम में? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 राजू। और फिर इस पृथ्वी की कितनी है, जो त्रसनाड़ी की कितनी है ना, वो इसकी है, ठीक है, इसलिए मतलब ये इसके बराबर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, तो 1 राजू प्लस 6/7 इतना राजू। ऐसा करते हैं ना। नीचे वाले की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, तो 2 राजू प्लस 5/7 राजू। ऐसा बढ़ाते चले जाना नीचे की, और नीचे वाले की इस प्रकार से चलती जाएगी। तो ये चौड़ाई बताइए यहाँ पे इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पे टेबल में चौड़ाई चल रही है हमारा। 1 इंटीजर 6/7, 2 इंटीजर 5/7, 3 इंटीजर। सही मतलब समझते हो ना, 2 इंटीजर 5/7 बोला मतलब 2 + 5/7, 2 में 5/7 जोड़ना है, इस प्रकार से। इस प्रकार आखिरी वाली पृथ्वी की, 7वीं पृथ्वी हो जाएगी 6 इंटीजर 1/7, 6 इंटीजर 1/7 हो गई उसकी, ठीक है। यहाँ पे वापस बताते हैं आपको, देखो ये 6 इंटीजर 1/7 इसकी हो जाएगी। और नीचे वाले की क्या हो जाएगी फिर, ये देखो इसकी हो जाएगी 6 इंटीजर 1/7, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंटीजर, हिंदी का इंग्लिश का 7 है, प्लस 1/7 कितनी राजू। ये ऊपर वाली पृथ्वी की है। नीचे वाली कितनी हो जाएगी फिर, 7 इंटीजर 0/7 मतलब 7, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 7 राजू, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगी पूरी कितनी पृथ्वियों की चौड़ाई। अब पृथ्वियों की लंबाई कितनी है, ये प्रश्न उठा। चौड़ाई तो हो गई, लंबाई कितनी है? तो लंबाई ये कितनी, बताओ लंबाई कितनी है, याद है किसी को? 7 राजू। हाँ 7 राजू। 7 राजू है, बिल्कुल सही। लंबाई 7 राजू, पूरा एंड तक जाना, क्योंकि एक्चुअली क्या है, पहले आपको बताया था कि ये इसको जब साइड से देखेंगे ना इस व्यू को, तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये तो दक्षिण से देखने पे ऐसा दिख रहा है। ये व्यू हमने दक्षिण से देखने पे बनाया है, और इसको यदि पश्चिम से देखेंगे तो पश्चिम से देखने पे ये पूरा 7 राजू दिखेगा। ये इस प्रकार से देखो, ये यहाँ से ऐसा दिखेगा, 7 राजू लंबा बनाना है इसको, और ऐसा ये हो गया ऐसा, और दक्षिण से देखने पे है, और ये लाइन ऐसी जाएगी, समझ में आ गया था ना ये उस दिन, ऐसी जाएगी। उसके बाद ये लाइन ऐसे जाएगी, और ये लाइन ऐसे जाएगी। इसको हटा देते हैं 1 मिनट, ऐसी जाएगी, तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा दक्षिण से देखने पे। तो और ये जो लाइन है ना, ये ऐसे लाइन लाइन दिखेगी बस, ये और कुछ नहीं दिखेगा, लाइन दिखेगी, पार्टीशन ऐसा दिखेगा कि पार्टीशन है जैसे यहाँ पे। तो ये इसका मतलब क्या है, ये पृथ्वी जैसे यहाँ पे जो बनाई थी हमने, अब ये पृथ्वी जैसे एक दूसरी पृथ्वी बनाते हैं, पहली तो नहीं बना रहे वहां पे, दूसरी बनाते हैं, पहली दब जाएगी और लाइन दूसरी बनाए, तो दूसरी पृथ्वी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींचना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में खींचते हैं हम लोग, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे खींची यहाँ पे, इसको डॉट 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 बना देते हैं, ये बताने के लिए कि ये लाइन आगे हो रही है, आगे एक्सटेंड हो रही है, ऐसा इसको डॉट 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 में ऐसे ये लाइन आगे जा रही है, ठीक है। अब ये लाइन आगे जा रही है, ये ना, ये लाइन आगे जाएगी, अब ये लाइन आगे इसमें कैसे दिखेगी, तो लाइन इसमें ऐसे दिखेगी, ऐसे, मतलब पृथ्वी जो है ऐसे दिखेगी, नीचे जाएगा वो, ऊपर आ गया वो, नीचे जाएगा ऐसा। दूसरे कलर से बनाते हैं, पीले रेड कलर से बनाते हैं ना पृथ्वी, रेड कलर की, तो ये दूसरी पृथ्वी ऐसे दिखेगी। तो कितने राजू की हो गई अब ये, समझ में आया ना। तो यहाँ तो ये पृथ्वी जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, मोबाइल में थोड़ा बड़ा करता हूँ, यदि मोबाइल में जो लोग देख रहे हैं उनको तो नहीं दिख रहा होगा कम से कम। ये देखो, ये जो है देखो, यहाँ लिखा 1 इंटीजर 6/7, दूसरी पृथ्वी का चौड़ाई, लेकिन लंबाई देखेंगे इसकी, तो लंबाई अब यहाँ दिखेगी, यहाँ कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई, 7 राजू, ये पूरी पूरी लंबाई इसकी 7 राजू हो जाएगी। इस प्रकार से है, ये आ रहा है समझ में ना, मेरे ख्याल से आ रहा होगा, आसान है ये तो। नहीं आ रहा, नहीं आया हो तो आप पूछ लेना,
आया समझ में ना? ये 7 राजू हो जाएगी पूरी, 7 राजू। तो जितनी पृथ्वियां हैं सब नीचे एक के ऊपर एक, नीचे के एक नीचे जा रही है ना, 7 राजू की सबकी लंबाई 7 राजू जाएगी। चौड़ाई सबकी अलग अलग है लेकिन लंबाई सबकी एक सरी की है। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई। आगे चले यहाँ से, मोटाई कितनी है प्रश्न ये आया, तो मोटाई यहाँ लिखी देखो 1,80,000 योजन, और फिर क्या 32, उसका 28, 24, 4 कम करते जाना, आखिरी छठी तक हो जाएगी 16,000 योजन, उसका आधा कर देना 8,000 योजन। ये हो जाएगी इसकी मोटाई। ठीक है, अब मोटाई नापना, अब ये तो हो गई। अब ये देखना है कि ये कहाँ से नापना है इसको। पहले भी अनेक बार बताया, इसको कल ही बताया था कि इसको रखना कहाँ से है, मतलब ये जो 7 पक्षियां हैं इनकी आपस की दूरियां कितनी हैं। तो बड़ा आसान है दूरी का। ये देखो यहाँ पहले जो पहला ये इसका जो सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत की जड़ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये 1 राजू है, 1 राजू। ठीक है, 1 राजू की दूरी हो गई। तो इस राजू में इसकी जो मोटाई है 32,000 योजन, वो कम करना, और इसकी जो मोटाई है 1,80,000 योजन में से 1,000 कम कर देना, मतलब 1,79,000 योजन। इतनी दूरी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक के साथ 1,97,000। यहाँ से लेके यहाँ तक नापा था ना अपन ने, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ ये 1 राजू। 1 राजू में से 32,000 योजन कम करके ऊपर दूसरी पृथ्वी बना दी वाली। ठीक है, ये दूसरी पृथ्वी बन गई। और एक, अब ये 1 राजू में से 32 और कितना कम करना है हमको, तो ऊपर से कम कर देते हैं अपन। ऊपर से कितना कम करें, तो ऊपर से हम 1,000 योजन कम कर दें। तो इसकी मतलब इसकी मोटाई थी 1,80,000 योजन थी, लेकिन 1,000 योजन तो ऊपर चली गई जड़ के, जड़ में बची कितनी 179। तो 179 नीचे एक लाइन खींचना है वाली, बस तो ये हो जाएगी बस। तो इन दोनों की ये आ गई, दोनों के मतलब जो कहाँ पे होती है पृथ्वियां वो आ गई। अब इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक नापना है अपने को, तो ये हो जाएगी 1 राजू। यहाँ से यहाँ तक नापना है अब, यहाँ से यहाँ तक नहीं, सॉरी गलत हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक 1 राजू, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 राजू, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक पृथ्वी के तल से दूसरी पृथ्वी के तल तक 1-1 राजू। और इस सातवीं पृथ्वी आ गई, यहाँ पे नीचे सातवीं पृथ्वी आ गई, सातवीं पृथ्वी के तल से अधोलोक का अंत भाग, वो भी 1 राजू। सबको टोटल कर लो आप, तो 1 2 3 4 5 6, वो कितना हो गया ये 7 राजू। अधोलोक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी फिर 7 राजू। इस प्रकार से है ये। आगे चले हम, ये हो गया आपने 4 कॉलम हो गए। यहाँ से प्रस्तारों की संख्या, प्रस्तार मतलब फ्लोर, पटल। नरक के जो बिल हैं एक एक फ्लोर पे हैं सब, जैसे हमारे अपार्टमेंट फ्लोर पे है ना, वहां पे भी नरक के पटल फ्लोर पर हैं। कितने फ्लोर्स हैं, तो पहली पृथ्वी जो है उसमें 13 फ्लोर हैं। 13 पटल, प्रस्तार, पाथड़े, घन, ऐसे नाम है इन सबके, मतलब अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। तो पहले पटल पे 13 फ्लोर्स हैं, एक एक फ्लोर पे फिर उस फ्लोर पे नरक के बिल फैले हुए हैं। तो पहले टोटल पहली पृथ्वी पे कितने बिल, नरक के बिलों की संख्या है 30 लाख। 30 लाख नरक के बिल हैं पहली पृथ्वी पर। ठीक है, अधिकतम आयु देखो, ये तो क्या मैं शॉर्ट में लिख दिया, वो टेबल जो थी ना हमारे बनी उसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख के बना दिया मैंने, कि थोड़ा जितना याद कर सकते हैं कम से कम उतना कर लेते हैं। अधिकतम आयु कितनी है पहली पृथ्वी के नारकी की, पहली पृथ्वी में किसी का जन्म हुआ नारकी का, तो वहां पे अधिकतम कितना रहेगा वहां पे? 10,000 वर्ष। नहीं, वो न्यूनतम हो गया। अच्छा, 33 सागर। 33 सागर, 7वें नरक के नारकी की अधिकतम आयु है 1 सागर। 1 सागर। 1 सागर। हाँ 1 सागर लिखा ना, अधिकतम आयु पहले नरक के नारकी की अधिकतम आयु 1 सागर, ये लिखा है यहाँ पे, 1 सागर में लिखा है ये। ठीक है, अधिकतम आयु है। न्यूनतम कितनी हो जाएगी, फिर न्यूनतम लिखा ही नहीं है, न्यूनतम याद रखना 10,000 साल है। सागर नहीं 10,000 सागर, हाँ 10,000 साल। कहाँ 10,000 साल और कहाँ 1 सागर, मतलब कहाँ बिल्कुल छोटा सा एक समय और कहाँ बिल्कुल पूरा 60 70 80 साल। मैक्सिमम बस पूछा था उसने। क्या मैक्सिमम पूछा था क्या मैंने? अच्छा, अधिकतम आपने, हाँ, अच्छा लिटिल बिट कंफ्यूज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो न्यूनतम आयु कितनी है 10,000, अधिकतम कितनी है 1 सागर पहली पृथ्वी की। और दूसरी पृथ्वी की न्यूनतम कितनी हो जाएगी फिर बताओ अब, चलो यहाँ से पूछते हैं। दूसरी पृथ्वी की न्यूनतम आयु 1 सागर। हाँ, जो पहली पृथ्वी की अधिकतम है उसमें 1 समय जोड़ देंगे तो वही दूसरी पृथ्वी की न्यूनतम आयु। तो यहाँ पे पहली पृथ्वी की अधिकतम लिखी 1 सागर, इसमें जोड़ देंगे कितना 1 समय, तो 1 सागर 1 समय, तो अप्रोक्सीमेटली 1 सागर ही बोलते हैं। तो 1 सागर क्या है, दूसरी पृथ्वी के नारकी की न्यूनतम आयु। अधिकतम कितनी है 3 सागर। तो इसका मतलब क्या है कि पहले पृथ्वी के नारकी की जो अधिकतम आयु थी वो दूसरी पृथ्वी के नारकी की न्यूनतम आयु। इसी प्रकार आगे चलते जाना, तीसरी पृथ्वी के नारकी की न्यूनतम आयु दूसरी पृथ्वी के नारकी की अधिकतम आयु के बराबर है। दूसरी पृथ्वी के नारकी की अधिकतम आयु 3 सागर,
तो इतनी ही आयु तीसरी पृथ्वी के नारकी की न्यूनतम है, मतलब 3 सागर। अधिकतम कितनी यहाँ लिखी 7। इस प्रकार 1 3 7 10 17 22 33, अधिकतम कितनी जाएगी 33 सागर। नारकी मतलब किसी को नरकवास अधिकतम मिला 33 सागर का मिलेगा, उसके बाद वो नरक जाएगा कि नहीं जाएगा, कि वहां जा सकता है ना वापस। लेकिन क्या है कि एक बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा उसको। कहाँ स्टॉप लेगा वो, मध्यलोक में कहीं स्टॉप ले लेगा वो। नारकी जो है मध्यलोक में या तो मनुष्य बनेगा, त्रियंश बनेगा, संगी पंचेंद्रिय त्रियंशी बनेगा, कर्म भूमि, गर्भज, ऐसा उसका जन्म होगा। उसके बाद क्या होगा फिर, उसके वापस नरक जा सकता है वो अगली भाव में वापस। ऐसा नहीं कि वही अब घूमेगा फिर, वो वापस जा सकता है नरक। उसके परिणाम के मैंने आपको बताया था ना कि वो पूरा पूरा पाप का घड़ा उसको पूरा भरा गया है। अब अधिकतम क्या 33 सागर की सजा मिली उसको, 33 सागर में पाप उसके क्या है, हुए नहीं पूरे, पापों को भोगा नहीं उसने, तो वापस आएगा, वापस फिर पाप भोगने वापस आना पड़ेगा उसको। ऐसा पूरी व्यवस्था है प्रकृति में। अब उसके बाद अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई कितनी रहती है नारकियों की, तो 7वीं नरकी के नारक की ऊंचाई याद रखना 500 धनुष, बस इतना याद रखना, आप तो याद आ जाएगा ये तो। 7वें नरक के नारकी की अधिकतम ऊंचाई 500 धनुष। तो ऊपर ऊपर कितनी करना, आधी आधी करते आना है। 6ठी पृथ्वी की 250, 5वीं पृथ्वी की 125, पहली पृथ्वी की 7.8125। अभी क्या धनुष में लिखा है, इसको अपन हाथ और अंगुल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं यहाँ पे। अब तो 500 धनुष याद रखो बस, 500 धनुष के बाद ऊपर आधा आधा करते चले जाना है। इसी प्रकार जब जन्म लेता है वो, जन्म लेता है तो कितना उछलता है जन्म लेगा, हमने देखा था ना कि जन्म लेता है 36 आयुधों का शस्त्रों का छीका रहता है उसके ऊपर, जन्म गिरता है फिर उछलता है, तो कितना उछलता है, तो उछलने का प्रमाण है 7वीं पृथ्वी का 500, क्या है ये, योजन। वो ऊंचाई कितनी थी 500 धनुष, और उछलने का प्रमाण कितना है 500 योजन। 500 योजन के बाद ऊपर 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 क्या है ये, आधा 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 होता चला जाएगा। इस प्रकार से ये 500 के बाद 250, 125, इसका आधा आधा ये होता चले जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, प्रमाण हो गया आधा आधा, याद रहेगा ये भी। तो ऊंचाई थी 500 योजन, उछलने का प्रमाण है, सॉरी ऊंचाई थी 500 धनुष, उछलने का प्रमाण है 500 योजन, और आधा 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 करते चलना पहले नरक तक। वो पहले नरक में फिगर दोनों सेम ही है, लेकिन एक धनुष में एक योजन में है। लेश्या, लेश्या किसे कहते हैं बताओ, लेश्या लिखा ही नहीं था क्या, इसमें आया था क्या, नहीं लेश्या लिखा ही नहीं हमने इसमें कहीं नोट्स में। लेश्या किसे कहते हैं, याद है किसी को, नोट्स में नहीं आया। निरंजित योगों की प्रवृत्ति। हाँ कषाय लिखा आपने, मतलब बढ़िया है, याद भी करो। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो ये कषाय से अनुरंजित है, योग है, मतलब योग भी पाया जा रहा है लेकिन कषाय के साथ में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है। तो अकेला योग पाया जाए तो भी उसको उपचार से लेश्या कहते हैं बस, लेकिन वो वास्तव में लेश्या तभी होती है, मानी जाती है, जब उसमें कषाय हो। तो कषाय तो कितने प्रकार की है, 16 प्रकार की है, लेकिन 16 प्रकार की कषाय से मतलब नहीं है यहाँ पे, 25 प्रकार की कषाय से मतलब नहीं है यहाँ पे। 4 कषाय चुकड़ी और 9 कषाय आगे पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा 16 कैसे, 25 कैसे, 4 कैसे, तो चिंता मत करो भी आगे आएगा। लेकिन उससे मतलब नहीं है, यहाँ तीव्रता से मतलब है कि जो भी पाई जा रही है उसकी, जो भी पाई जा रही है वो कितनी तीव्र है, कितनी मध्यम है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, उस हिसाब से इसको हमने डिवाइड कर दिया, 6 कैटेगरी बना दी इसकी। तो 6 कैटेगरी में हमने बोला कि 3 कम, कमतर, कम से कम, और अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ऐसा है ना। तो ये 6 कैटेगरी बना दी इसको, गुड बेटर पे याद रखना हो आपको, तो गुड बेटर बेस्ट, वर्स, बेड, वर्स और वर्स्ट, ये 6 कैटेगरी है, तीव्रता के हिसाब से बनाया हमने। तो कम तीव्र लेश्या पाई जा रही है, तो इसका मतलब है शुभ लेश्याएं पाई जा रही है, और अधिक तीव्र, अधिक अशुभ लेश्या पाई जा रही है मतलब तीव्र लेश्याएं पाई जा रही है। तो तीव्र में भी 3-3 कैटेगरी है, फिर मन में भी 3-3 कैटेगरी है ऐसा। तो क्या बोलते हैं उसको फिर, कम लेश्या मतलब शुभ लेश्या, जो सबसे अच्छी लेश्या है उसका नाम है शुक्ल लेश्या। फिर नीचे से शुरू करें, हम नारकियों का पढ़ रहे हैं ना, तो नीचे से शुरू करें तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ऐसे। तो सबसे बेकार कौन सी लेश्या है, कृष्ण, उसके बाद नील, कापोत, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, 6 लेश्याएं होती है। लेश्या का हमने वृक्ष देखा था कि लेश्या के परिणाम इच्छा होते हैं तो कैसे कैसे परिणाम होते हैं, मतलब मन वचन काय तीनों में उसकी प्रवृत्ति ऐसी पाई जाती है, बिल्कुल तीव्र कषाय रूप, उससे योगों की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब कषाय से योगों की प्रवृत्ति ऐसी पाई जाती है। तो नारकियों की कैसी रहती है लेश्याएं, सबकी अशुभ रहती है, भाई नरक में जन्म ले लिया है तो शुभ लेश्या किसी को मिलने वाला नहीं, मतलब कापोत, नील, कृष्ण नहीं होगी। अब कहाँ पे कैसी होती है,
तो पहले नरक के नरक की देखो आप जघन्य कापोत, कापोत में जघन्य कापोत है। दूसरे नरक के नरक की मध्यम, तीसरे नरक की फिर दोनों हैं, ऊपर के पाथड़ों में कापोत, नीचे के पाथड़ों में जघन्य नील, फिर मध्यम नील, फिर ऊपर के पाथड़े में उत्कृष्ट नील, फिर नीचे के पाथड़े में जघन्य कृष्ण, छठे नरक में मध्यम कृष्ण और सातवें नरक के नारकी की परम कृष्ण। उसमें भी फिर क्या करा हमने, कापोत में 3-3 भेद डाल दिए। पहले तो क्या लेशा में 6 डाले थे, अब कापोत आया तो कापोत में 3 डाल दिए, जगन्य मध्य उत्कृष्ट, इस प्रकार से यहाँ पे उसको बना लिया। ठीक है, आ गया होगा लेशा समझ में। आगे चले, आपको नहीं आया तो पूछ लेना। वेदना, वेदना मतलब यहाँ पे उष्ण, और क्योंकि आया था ना मेरु समान लोह गल जाए कि ऐसी उष्ण शीत उष्णता था है, तो कौन कौन से, क्योंकि दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती है, तो उष्ण होंगे या शीत होंगे, तो कौन से नरक के बिल उष्ण और कौन से शीत है, प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे बताया है कि ऊपर के 4 नरक तो उष्ण ही है, नीचे के 2 नरक शीत ही है। 5वें नरक में क्या है कि 5वें नरक में 3 लाख बिल होते हैं, तो ऊपर के जो 2 लाख बिल है वो उष्ण है और नीचे के 1 लाख बिल शीत है। तो टोटल शीत बिलों की संख्या कितनी हो गई, नीचे के 5, ऊपर फिर 99 लिखा, 5,99,995, उसके ऊपर लिखा ये 3 लाख। 3 लाख से 2 ऊपर चले जाएंगे, 1 नीचे लेना, तो टोटल 2 लाख जो बिल है वो क्या है, शीत है। और बचे कितने, हम 82 लाख बच गए, क्योंकि 84 लाख बिल थे, 2 लाख चले गए, 82 लाख बिल जो है वो उष्ण है। ठीक है, इतना एक छोटी सी टेबल बनाई यहाँ पे, इतना याद रह जाए उतनी बस, इससे ज्यादा टेबल तो बहुत बड़ी थी हमारे पास में, उसको कंडेंस करके जितना हम समझते कि याद रह सकता है आप लोगों को पहली भूमिका में, हो सकता है किसी को ज्यादा भी रहता हो, बाकी एक बेसिक टेबल है बनाई है हमने इसलिए, क्योंकि इसके क्या है फिर प्रस्तारों में भी पाए जाते हैं, प्रस्तारों में आयु कितनी है, प्रस्तारों में एक एक प्रकीर्णक बिल कितने हैं, वो सब नहीं बनाए। इंद्रक बिल कितने हैं, इंद्रक बिलों के नाम क्या है, वो सब नहीं बनाया यहाँ पे हमने, उसको छोड़ दिया यहाँ पे। चलो अब आगे चले यहाँ से, अब आते हैं अपन अपने इस पे। तो ये हो गया अपना अधोलोक पूरा, अधोलोक का रिवीजन हो गया पूरा। अब आते हैं वापस कहाँ पे, मध्यलोक में। तो मध्यलोक ये हो गया ना, अधोलोक में किसी कोई प्रश्न है क्या? चलो आगे चले यहाँ से। तो मध्यलोक में हमने कहाँ से शुरू करे हम लोग, सुमेरु पर्वत से। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, हर जो चित्र लोग रहता है ना 3 लोग की रचना का, उसमें कहीं कहीं आपको ऐसा मिलता है, अधिकतर जगह हमने भी चित्र बनाया उसमें ऐसा है, क्योंकि बनाना ऐसे ही पड़ता है कि क्या करें, फिर बनाए तो बन नहीं पाएगा। क्या होता है उसमें, 2 चीजें ध्यान रखना है। एक तो पहली चीज कि जम्बू द्वीप है तो ऐसा है ना, लेकिन चित्र बनाने के लिए उसको ऐसा बनाया जाता है, बनाएंगे कैसे, नहीं तो आप फिर 2 चित्र बनाने पड़ जाएंगे अलग अलग। समझ में आई बात? जम्बू द्वीप ऐसा ऐसा रहेगा, जितनी मध्यलोक की रचना है अपवर्ड फेसिंग रहेगी, है ना, ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगी, मतलब हम भी बनाएंगे ना अभी, तो ऊपर से देखने पे कैसे दिखती है, ऐसे बनाएंगे। लेकिन जब 3 लोग की रचनाएं बनाया जाता है उसको, तो टिल्ट 90 डिग्री से आपकी तरफ टिल्ट कर दिया जाएगा उसको, सिर्फ बनाने के लिए। ओ 90 डिग्री टिल्ट है नहीं वो, समझ में ही बात ये 90 ऐसा रहेगा ऊपर, लेकिन टिल्ट करके ऐसा आपकी तरफ कर देंगे उसको। तो यहाँ पे रचना तो क्या है, ऊपर से देखने पे दिखेगी ऐसी, ऊपर से देखने पे बनाना है इसको। ठीक है, अब रचना बनाते ऊपर से देखने पे हम लोग नीचे। ठीक है, तो ये त्रसनाड़ी हो गई थी, बीच में अपनी त्रसनाड़ी बना लें अपन, एक राजू बाई एक राजू की, एक राजू बाई एक राजू की त्रसनाड़ी बन गई अपनी। इसके अंदर पूरा बनानी अपने को मध्यलोक की रचना। लेकिन पृथ्वी जो है, पृथ्वी इससे ज्यादा बड़ी है। पृथ्वी कितने बाय कितने की है, पृथ्वी 7 राजू बाय 1 राजू की है, उसके अंदर हमने 1 राजू बाय ये बनाया है। ठीक है, पृथ्वी तो बड़ी है और रचना हमने छोटी बनाई यहाँ पे ऐसी। आई बात समझ में आ रही है ना? ये कहाँ से बना लिया फिगर भाई, ऊपर से देखना पे कैसा दिखेगा वो बनाया। ये फिगर जो था, देखो ये फिगर क्या है, दक्षिण से देख रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये यहाँ पे फिगर बनाया है, ये दक्षिण से देखने पे बनाया है। ठीक है, इसको पश्चिम से देखें, इसी फिगर को यहाँ से देखूं, यदि मैं इस फिगर को यहाँ से देखूं तो कैसा दिखेगा, वो यहाँ बनाया। लेकिन इसी फिगर को यदि मैं ऊपर से देखूं, यहाँ ऐसे ऊपर से देखूं, यहाँ पे आंख लगाऊं मेरी ऐसी, यहाँ पे आंख लगा दूं, तो ये फिगर कैसा दिखेगा फिर, तो फिगर कैसा दिखेगा, नीचे बनाया और नीचे में पहली पृथ्वी का बना रहे हैं बस, तो पहली पृथ्वी का बना रहे हैं तो ऐसा दिखेगा वो। आया समझ में? यदि देखो ये इसको, ये बिल्कुल इंजीनियरिंग ड्राइंग का कांसेप्ट है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल दोनों बनाए इसमें, इधर देखना भी कैसे दिखेगा, ऊपर से देखना भी कैसे दिखेगा। बाकी ऐसा ना कांसेप्ट समझना, इसका कोई दिक्कत नहीं। उसमें एलिवेशन प्लान होता है ना, जैसे बर्ड आई व्यू इसको बोलते हैं, एलिवेशन प्लान, साइड व्यू, तो वो 3 व्यू बनाए यहाँ पे। आइसोमेट्रिक भी बना सकते हैं, आइसोमेट्रिक बनाया था एक बार हमने, वो तो आज नहीं बनाएंगे वापस। तो ये हो गया। अब ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा मध्यलोक। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे बड़ा आसान है,
एक सुमेरु पर्वत। अब पूरा बिल्कुल एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं सुमेरु पर्वत का, ये एक डॉट लग गया, ठीक है। अब सुमेरु पर्वत के आसपास क्या करना है अपने को, जम्बूद्वीप बनाना है, जम्बूद्वीप बना दो, ये इसको घेर के। जम्बूद्वीप के पास में क्या करना है, हम लवण समुद्र बनाना है, ये लवण समुद्र बन गया। हाँ, इसको बिल्कुल सेंट्रिक कोसेंट्रिक बनाना पड़ेगा सारे सर्कल, तो वो अच्छा बन पाएगा। एक सेकेंड, नहीं तो दिक्कत है फिर बनने में, ये ज्यादा बड़ा बन गया, ये इसमें प्रॉब्लम है। ये बन गया आपका लवण समुद्र की बाउंड्री बन गई। अब लवण समुद्र की बाउंड्री के बाद अब क्या बनाना है, धात की खंड बनाना है। धात की खंड भी ऐसी बना लें आप, बिल्कुल ऐसा कॉन्सेंट्रिक कर देंगे इसको अपन बाद में। ये धात की खंड बन गया। अब कालोदधी समुद्र बनाना है, इसकी बाउंड्री मतलब बाहरी बाउंड्री, हाँ कालोदधी समुद्र की, तो कालोदधी समुद्र बन गया। इसके बाद अब पुष्कर द्वीप बनाना है, तो पुष्कर द्वीप का एक ही हिस्सा जहाँ पे मानुषत्र पर्वत है वो बनाते हैं बस, ये पूरा बना लेते। चलो ये पूरा बना लिया। उसके अंदर हमको बनाना है मानुषत्र पर्वत, तो मानुषत्र पर्वत इसके अंदर बना लेंगे। अब मनुष्य पर्वत बनाया, क्यों बनाया ये, क्योंकि मनुष्य जो हैं इसके अंदर ही पाए जाते हैं, इसके बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये बन गया मनुष्य पर्वत। आया ये 2.5 द्वीप बन गया अपना पूरा। अब किसी को कलर करना है तो कलर कर दे भाई समझाने के लिए, नहीं तो फिर आप बोलो कि समुद्र कहाँ है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये एक कलर, तो ये कलर तो ये हो गया समुद्र का, एक कलर ये हो गया समुद्र का, अरे ये हो गया दूसरा, तीसरा नहीं है, ठीक है, तीसरा समुद्र नहीं है, वो द्वीप की दो जगह है। द्वीप बना दे यहाँ पे ब्राउन कलर से, तो ये देखो ये पहला द्वीप तो ये बन गया हमारा अंदर वाला, दूसरा द्वीप ये हो गया, तीसरा द्वीप ये हो गया। वही मनुष्य जो जो व्हाइट में रह गया है वो मनुष्य पर्वत के बाहर का हिस्सा है। तो ये 2.5 द्वीप बन गया पूरा अपना। अब 2.5 द्वीप बनाया है, ऐसे कितने बनाने हैं, असंख्यात बनाने हैं। तो इनका फिर विस्तार कितना लेना है, जो सुमेरु पर्वत का 10,000 योजन था, जम्बूद्वीप का कितना लेना है 1,00,000 योजन। विस्तार 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 बोल रहा हूँ ना, डायामीटर। जम्बूद्वीप तो सर्कल है तो उसका डायमीटर समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे का डायमीटर कितना रहेगा, तो नापने का तरीका सेंटर से नहीं नापना, बस ये याद रखना आप, सेंटर से नहीं नापना है। 2,00,000 डबल करना है, लेकिन डबल कहां से नापना है, उसका जो थिकनेस है, चूड़ी की जो मोटाई है, चूड़ी की मोटाई नापना है, चूड़ी का रेडियस नहीं नापना है। इतना ध्यान रखना बस, ये तो गलत हो जाएगा वो। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे देखे ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक नापना है इसको। हाँ, तो चूड़ी की मोटाई नापनी है उसको। चूड़ी की मोटाई कहाँ से लेना है अपने को, तो चूड़ी की जैसे मोटाई होती है वैसे लेना है, और क्या। देखो इसमें जैसे ये ब्लू वाले की मतलब किसकी, लवण समुद्र की मोटाई चौड़ाई 2,00,000 योजन है। तो 2,00,000 योजन सेंटर सुमेरु पर्वत से नहीं लेना है, 2,00,000 योजन यहाँ से लेना है। इसमें बता नहीं पाएंगे हम, कोशिश करते हैं भाई व्हाइट से बनाते हैं। एक तो ये और ये, तो ये इसके बीच की जो थिकनेस है वो लेना है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आखिर पुष्कर द्वीप ले यहाँ पे, तो पुष्कर द्वीप में कितना लेना है, एक तो पूरा पुष्कर द्वीप, या इसको अपन वो लेते हैं कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र की मोटाई लेना है, तो ऐसी लेना है इसके अंदर की, जो बनाया ना इसके अंदर की जो आएगी वो लेना है। समझ में आया, मोटाई 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 लेना है। तो कितनी कितनी मोटाई लेना है, डबल करना है। जम्बू द्वीप लिया 1,00,000 योजन, तो लवण समुद्र हो जाएगा 2,00,000 योजन, धात की खंड हो जाएगा 4,00,000 योजन, कालोदधी हो जाएगा 8,00,000 योजन, पुष्कर द्वीप हो जाएगा 16,00,000 योजन, पुष्कर समुद्र हो जाएगा 32,00,000 योजन, नंदीश्वर द्वीप हो जाएगा 163,84,00,000 योजन। ऐसा करना है, ऐसे बढ़ाते जाना है, ठीक है। नंदीश्वर द्वीप हो जाएगा 8वां द्वीप, ऐसे बढ़ाते हैं ना। कितने द्वीप समुद्र बनाना है, वैसे पूरा भरना है इसको। तो आखिरी बना दे अपन तो अब सीधे, तो आखिरी बनेगा, उसका क्या नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा स्वयंभू रमण समुद्र। स्वयंभू रमण समुद्र बनाए इसमें, तो वो ज्यादा बड़ा बन गया, स्वयंभू रमण समुद्र। ये हो गया आपका स्वयंभू रमण समुद्र, ठीक है। ये आखिरी में बनेगा भाई, ऐसा नहीं कि 2.5 के बाद बनाना है, ये तो बहुत सारे संख्या निकल जाएंगे बीच में बहुत सारे। उसके बाद स्वयंभू रमण समुद्र की बनने बाउंड्री बना दी अब एंड में जाके, क्योंकि संख्या तो बना नहीं सकते नहीं अपन, ठीक है। तो हो गया समुद्र। उसके बाद 4 कोने बच जाएंगे यहाँ पे, 4 कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स का कौन से वाले बच गए, जिसको समझ में नहीं आता 4 कॉर्नर्स, कौन से 4 कॉर्नर्स बच गए भाई, तो ये दिख तो रहे यहाँ पे। देखो इसको कलर करने की कोशिश करते हैं हम, ऑरेंज से करते हैं। चलो ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, 4 कॉर्नर बच गए ना यहाँ पे। तो ये 4 कॉर्नर पे भी कर्म भूमि ऐसी व्यवस्था है, मतलब इनमें भी कौन कौन पाए जा रहा है, कल बताया था। इनमें मनुष्य तो नहीं पाए जा रहे हैं,
लेकिन इसमें एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक के सारे त्रियंश पाए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था है, वहां पे भी त्रियंश ऐसे मिल सकते हैं आपको स्वयंभू समुद्र में, जो कि प्रतिमाधारी है। प्रतिमाधारी त्रियंश मतलब क्या होता है वो समझेंगे अपन बाद में, चौथी ढाल पढ़ेंगे। मतलब ऐसे त्रियंश जिन्होंने व्रत लिए हुए हैं, त्रियंश भी व्रत लेते हैं। ऐसी मछली जिसने व्रत लिया हुआ है, अणुव्रत लिया हुआ है, बताओ, त्रियंशों के भी ऐसी परिणाम पाए जा सकते हैं वहां के स्वयंभू ब्रह्मांड समुद्र के। ये हो गया मध्यलोक की रचना। ठीक है, इसमें और विस्तार था, हम लोगों ने जम्बूद्वीप का पूरा विस्तार किया था, इतना आवाज नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन ये पूरा आप द्वीप समुद्र याद रखना। फिर उसके बाद वो हमने जो 6 कुलाचल पे 6 सरोवर में 14 नदियां निकाली थी। ठीक है, उसके बाद भरत क्षेत्र जो था उसके 6 खंड करे थे, विपुलाचल पर्वत और गंगा सिंधु से 3-5 मलेच्छ खंड और बीच वाला आर्यखंड किया था। उसमें हमने देखा था हम कहाँ पर है। तो इस प्रकार की रचना फिर जम्बूद्वीप में पाई जाती है। इसी रचना फिर इसका डबल जो है, बीच में ईश्वाकार बनाना, ऊपर नीचे डबल कर देना उसको, एक इधर एक इधर, तो ये हो जाएगा पूर्व का कालोदधी, पूर्व का धातकी खंड, पश्चिम का धातकी खंड। बिल्कुल जम्बूद्वीप जैसी रचना रहेगी यहाँ पे भी, सेम जो मैंने बोला ना 6 कुलाचर आदि, वो 6 उसमें 12 हो जाएंगे। पुष्कर द्वीप में इसका जैसा इधर बनाया था बनने धातकी खंड में, पुष्कर में भी ऐसे बनाना, एक ईश्वाकार ऊपर एक ईश्वाकार नीचे, पूर्व हो जाएगा पुष्कर और अर्ध पुष्करार्ध हो जाएगा पश्चिम पुष्करार्ध, और उसमें बिल्कुल ऐसी ऐसी रचना बनानी रहेगी। आया समझ में? ठीक है, तो आगे चले यहाँ से। भाई हो गया अपना क्या, मध्यलोक की रचना। मध्यलोक में अब देखा था हमने कि जो भवनवासी देव हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं भवनवासी देव। ये जो जितने भी देव हैं ये सब धाई द्वीप के बाहर द्वीप समुद्र में रमण करते हैं। यहाँ इनके भवनपुर हैं, यहाँ इनके आवास हैं। ठीक है, भवन तो इनके कहाँ है, नीचे है 7,72,00,000 भवनवासियों के। बाकी भवनपुर और आवास ये पूरे इसमें ढाई द्वीप के बाहर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इसमें अंदर, वो पूरे उसमें भवनपुर है, और उसके ढाई द्वीप के अंदर भी हैं, लेकिन मूलतः ऐसा बोला जाता है ढाई द्वीप के बाहर है। इनके रमण स्थान है दिव्यंतरी देवा, जो द्वीप समुद्रों में रमण करते हैं उनको हमने देव कहा था। ये हो गया मध्यलोक। ठीक है, अब एक बार ये इसमें पढ़ते हैं हम लोग, हमने इसमें क्या देखा था मध्यलोक में। देखो एक सेकेंड, मैंने स्क्रीन शेयर करी है, ये देखो इतना याद कर लेना तो बहुत है अभी तो इसके लिए, 6 ढाला के लिए। तो कितने द्वीप हैं, द्वीपों का क्या नाम, ढाई द्वीप का क्या नाम है, वो 11वां द्वीप का 8वें द्वीप का क्या नाम है, 11वें और 13वां। 8वां 11वां और 13वें का क्यों लिखा, बीच के गायब हो गए सब, कि भैया यहाँ पे अकृत्रिम जिन चित्तालय पाए जाते हैं। ईश्वाकार गिरोच कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे, तो ये पाए जाते हैं अकृत्रिम जिन चित्तालय, इसलिए इनका नाम लिखे हैं यहाँ पे। तो पहला है जम्बूद्वीप, उसके समुद्र का नाम है लवण समुद्र। दूसरा धातकी खंड, उसके समुद्र का नाम कालोदधी। पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र। 8वां नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। 11वां कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र। 13वां रुचकवर द्वीप, रुचकवर समुद्र। अब इनका विस्तार कितना है तो याद रखना बहुत आसान है। क्या, जैसे आपसे पूछा कि नंदीश्वर द्वीप कितना है, तो आप ऐसे निकाल लोगे उसको, मतलब 2 टू द पावर समथिंग करोगे, आ जाएगा नंबर। 2 टू द पावर समथिंग मतलब क्या होता है, तो यहाँ से शुरू करना। जम्बूद्वीप कितना है, 2 टू द पावर 0। और जिनको मैथमेटिक्स पता है उनको पता है 2 टू द पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1,00,000 योजन। ठीक है, इसका डबल करते जाओ, 2 टू द पावर 0 इंटू 2 करेंगे, तो जब बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, तो बेस सेम है, 2 टू द पावर करके बता देंगे मैथमेटिक्स में इसको। देखो हाँ ये पावर सेम, पावर जुड़ती चली जाएगी भैया। मैथमेटिक्स थोड़ा हल्का छोटा सा मैथमेटिक्स है। ये देखो 2 टू द पावर, जम्बूद्वीप का कितना है 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 मतलब होता है 1,00,000, एक तो ये हो गया 1,00,000 योजन। ठीक है, ये लाख योजन लगा लेना सब में। ठीक है, ये हो गया जम्बूद्वीप का। अब लवण समुद्र का करना है तो इसको डबल करना है, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 2 डबल हो गया ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 1, तो ये जब ये 2 की पावर 1 है तो बेस सेम रहती है, बेस सेम 2 भी, यहाँ भी 2 है, तो पावर जुड़ जाती है, 0 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 2 टू द पावर 1 मतलब 2,00,000 योजन, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि इतना क्यों कर रहे हैं, तो अभी आगे चलेंगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगी इक्वेशन, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। और 2 की पावर यूजुअली जो कंप्यूटर इनका पड़ा हुआ रहता है उनको 2 की पावर याद रहती है 10-12 तक, तो जैसे मेरे ऐसे लोग उनको 10-12 तक तो 2 की पावर याद है, क्योंकि जरूरत पड़ती है इसकी बाइनरी कैलकुलेशन में। तो अब 2 टू द पावर 2, ये हो गया 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2 करना है, तो इसमें वापस मतलब ये डबल करना है ना, तो लवण समुद्र का हो गया। अब प्रश्न उठा फिर कि धातकी खंड का कितना है विस्तार, तो उसको डबल कर देंगे, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 2 मतलब 2 टू द पावर 2 मतलब 2 में 2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 4,00,000 योजन ऐसा।
फिर क्या हो जाएगा, इसको बढ़ाते हैं ना इसको 2 to the power 2 into 2 तो जाएगा 2 to the power 3 मतलब 8 लाख योजन किसका विस्तार हो गया ये, उसके बाद वाले समुद्र का, कालावधि समुद्र का। इसी प्रकार 8 को डबल कर देना 16 लाख योजन, 16 लाख योजन क्या हो जाएगा, पुष्कर द्वीप का, पुष्कर द्वीप के ठीक है। अब हाँ पुष्कर द्वीप का हो जाएगा। अब ये पुष्कर द्वीप का आधा करेंगे अपन क्योंकि अर्ध पुष्कर द्वीप लेना है, तो ये 8 लेना है, इसका उनको जोड़ देना सबको, तो 8 दूनी 16 4 20 और 2 22 और 1 का आधा लेना क्योंकि ये डायमीटर है, रेडियस लेना है आपने को 22.5 का डबल कर दोगे 45 लाख योजन क्या हो जाएगा विस्तार, ढाई द्वीप का, ऐसे लेते हैं वो ढाई द्वीप का विस्तार। वापस बताएं एक बार, पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन था लेकिन आधे ही लेना है अपने को क्योंकि आधे में मनुष्य पाए जाते हैं, तो उसका आधा कर दिया 8 लाख योजन आ गया। ठीक है, इसी 8 प्लस ये 8 प्लस ये 4 प्लस ये 2, इसको तो जोड़ लो आप, 8 8 16 4 20 और 2 22 हो गए। ठीक है, तो 22 हो गया, ये कहाँ एक दिशा में 22 हुआ ये। ठीक है, और जम्बू द्वीप भी अब एक दिशा में 22 लेना है, तो ये दोनों दिशाओं में एक है, एक दिशा में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, तो 50,000 हो जाएगा। तो ये 22 नीचे का था, ऊपर का 22 लाख नीचे का था, ऊपर का 50,000 योजन, तो जाएगा 22.5 लाख योजन। इसका डबल करोगे दोनों दिशाओं में, मतलब विस्तार लेना ना, तो रेडियस आया, विस्तार लेंगे तो 45 लाख योजन। यही विस्तार किसका है, सिद्धशिला का, यही विस्तार है सिद्ध क्षेत्र का, यही विस्तार है ऋजु विमान का, और यही विस्तार है सीमंतक बिल का। 5 ऐसी रचनाएं हैं, एक के नीचे एक बिल्कुल लाइन से, 45 लाख योजन की, इस प्रकार से 3 तो ऊपर है, एक मध्यलोक में और एक अधोलोक में, इस प्रकार से रचनाएं हैं। 5 पेताले, पंच पेताले बोलते हैं इनको, 45 लाख ये हो गया भाई। ठीक है, आगे चले यहाँ से, है ना, मध्यलोक हो गया। अब क्या पढ़ना है अपने को, देखो ओपन ने वो नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मध्यलोक में हमने और ही पढ़ा था, इतना समय भी नहीं है और एक बार रिवीजन हो गया था उसका अच्छे से कि ओपन ने कैसे कुलाचल बनाए थे, फिर नदियां बनाई थी, 2 बार किया था इसको शायद, मेरे को याद है। इसका नदियों की कैसे निकाली थी, ऐसे ऐसे निकाली, सारी नदियां ऐसे निकालनी है। हाँ, जब भी बनाओ डायग्राम खुद से, मतलब एक बार बना के देखा ना, बस एक बार में याद हो जाएगा वो, ऐसा डायग्राम है वो। उसके बाद फिर आगे बढ़ा देना उसको, ढाई द्वीप तक। आगे चले यहाँ से, अब आगे क्या बचा है इसमें, ऊर्ध्वलोक बच गया है, यहाँ पे कौन पाया जाता है, जहाँ पे देव पाए जाते हैं, ऐसा बोलोगे ना 25% सही है, यहाँ पे वैमानिक देव पाए जाते हैं। स्वर्ग की संज्ञा सिर्फ कल्पों को ही, कल्प और कल्पातीत को स्वर्ग की संज्ञा, नीचे के स्वर्ग की संज्ञा नहीं है। भवंतिक देव जहाँ रहते हैं उनके भवन, उनको भवनपुर, भवन, आवास, उनके ठिकाने हैं, ठिकाने से हमारा ठिकाना रहता है ना, उनके ठिकाने हैं, उनको स्वर्ग की संज्ञा नहीं है। स्वर्ग की संज्ञा सिर्फ वैमानिक देवों के स्थानों को ही है। तो वैमानिक देव के स्थान ये नीली लाइन में नहीं, बिल्कुल बारीक सी ऐसे शुरू हो जाएगा ऋजु विमान, जो 45 लाख योजन का है, और रख देना उसको। अब बनाना है इसके ऊपर, तो बनाए, फटाफट बना लेते हैं, चलो। तो अब क्या करना है, अब देखो इसमें भी एक बात और बताता हूँ मैं आपको। एक चीज तो मैंने आपको क्या बताई थी कि जम्बू द्वीप जो बनाया था ना मैंने यहाँ पे, ये एक्चुअली जब आप अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी डायग्राम बनता है ना इसका, तो ये डायग्राम ऐसा बनाया जाएगा। ये जो रचना रहेगी ना इसकी, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, उठाने के बाद इस रचना को यहाँ पेस्ट कर दिया जाता है ऐसा। तो ऊपर से देखने पे ऐसी है ये, ठीक है, ऊपर से देखने पे ऐसी है, लेकिन सामने से दिखाया जाता है उसको टिल्ट कर देते हैं ऐसे, 90 डिग्री आपकी तरफ टिल्ट हो जाएगी वो, तो ताकि क्या है, एक ही डायग्राम में दोनों डायग्राम आ जाते हैं। नहीं तो फिर एक ऊपर बनाओ, एक नीचे, जैसे हमने बनाया अभी ऐसे बनाना पड़ता है। तो समझना इसको ऐसा है, लेकिन कि ये 90 डिग्री से आपकी तरफ टिल्ट करा हुआ है डायग्राम, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से। एक तो बात ये थी। दूसरी बात क्या थी कि ऐसे ही क्या है, कल्प में भी एक दक्षिण की तरफ है, एक उत्तर की तरफ है, लेकिन बनाने के लिए क्या होता है, उसको 90 डिग्री से टिल्ट करके बनाया जाता है ताकि आपको दिखे कि हाँ ये 2 हैं, लेकिन वो 2 दक्षिण से देखने पे कभी दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक के पीछे छुप जाएगा दूसरा, तो स्वधर्म के पीछे ईशान छुप जाएगा, दिखे कैसे वो, स्वधर्म स्वर्ग के पीछे ईशान स्वर्ग पूरा छुप जाएगा। तो बनाए कैसे उसको, तो क्या करते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से बनाने के लिए। तो क्योंकि बनाने के लिए 90 डिग्री से रोटेट करा, जम्बूद्वीप किया था, वैसे ही अब समझने के लिए उसको 90 डिग्री से रोटेट कर देना समझने के लिए। हाँ, तो हम बनाएंगे तो ऐसे ही जैसे कि बना हुआ रहता है, 90 डिग्री से रोटेट करा हुआ रहता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो 16 स्वर्ग बनाने हमको, तो 16 स्वर्ग एक्चुअली बनते तो ऊपर तक है। ये 16 स्वर्ग यहाँ तक बना, वैसे बन जाएंगे ऊपर तक बिल्कुल। इसके बीच में अब क्या करना है अपने को, पार्टीशन करना है 8, 1 2 3 4 5 6 6
7 और 8 हो गए पार्टीशन। और इसमें क्या करना है, बीच में एक लाइन डालना है, ऐसे ड्रॉ करना है बस। बनाने के लिए ऐसा बनाया जाता है इसको, फिर कह रहा हूँ बनाने के लिए बनाया गया है ऐसा। अब देखो इसमें क्या है, पहला स्वर्ग जो है वो यहाँ आ गया है। क्यों करना पड़ता है ऐसा, देखो वही समझना है। पहला स्वर्ग यहाँ है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, ठीक है। इसी प्रकार 15वां यहाँ है, 16वां यहाँ है, ऐसा बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है ये, इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे, पहला अपनी तरफ ले आना आप, स्वधर्म को अपनी तरफ ले आना। दक्षिणेंद्र है स्वधर्मेंद्र, दक्षिणेंद्र जितने भी होते हैं सब नियम से एक भवावतारी होते हैं, सब के सब नियम से अगले ही भव में मोक्ष जाएंगे, इतने भी दक्षिणेंद्र हैं। उत्तरेंद्र के ऐसा कोई नियम नहीं है, जा भी सकते हैं नहीं भी जाए, लेकिन दक्षिणेंद्र तो इसलिए बनाना भैया फिर, मतलब इसका मतलब कि बड़ा क्रिटिकल है, मतलब उनको स्वर्ग भेजना, उनको मोक्ष भेजना है यहाँ सीधा, तो इसे घुमा लेना है इसको। बना तो, लेकिन बनाएंगे ऐसे ही, ठीक है। लोकांतिक देवों का वास, अब एक्चुअली है ना, ये पांचों चौथा पांचों छठा यहाँ बनाया है, एक्चुअली वो यहाँ आ जाएगा जब देखेंगे अभी संख्या उसकी ना, यहाँ आ जाएगा वो, क्योंकि वो 1.5 राजू करना है, 1.5 राजू 3 राजू तो यही हो जाएंगे फिर, इसलिए। लेकिन जगह नहीं बचती ऊपर, तो इसलिए थोड़ा दूर बना दिया, तो ये पांचों छठा स्वर्ग यहाँ आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ये यहाँ पे ब्रह्मोत्तर यहाँ पे आता है, ब्रह्म पांचों छठा स्वर्ग है ना, इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेना थोड़ा सा, लेकिन बनाएंगे तो दिखेगा नहीं वो। ये हो गया। अब इसके ऊपर ये क्या होगा, 16 स्वर्ग हो गए, कल्प की संख्या है इनको 16 स्वर्ग, ठीक है, हो गए। इसके ऊपर क्या बनाना है, हम 9 ग्रेवेक बनाना है। अब 9 ग्रेवेक बनाएंगे, जगह तो बचेगी नहीं यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, एक डंडी खींच देते हैं, इसके अंदर 9 पटल बनाने हैं आपको, ठीक है। 9 पटल मतलब एक आध बना देते हैं ऐसे, ये एक पटल, ये एक पटल, ये दूसरा पटल, ऐसा पटल 9 बनाने पूरे। तो ये हो जाएंगे 9 बनाएंगे ऐसे, 2 ही बनाए हमने, ये हो जाएंगे क्या, 9 ग्रेवेक, ग्रेवेयक, 9 ग्रेवेयक। इसके बाद क्या बनेगा, हाँ इसके बाद बनेंगे 9 अनुदिश। तो 9 अनुदिश भैया एक ही फ्लोर पे बनाने हैं। अब ये ग्रेवेक को मिला है, ग्रेवेक वालों को पूरा पूरा पटल मिला है, बाकी किसी को भी पूरा पटल नहीं मिला है, सबने शेयर किया है। स्वर्गों वालों ने भी शेयर किया है, मतलब 16 कल्पों वालों ने भी आधा आधा, तो ग्रेवेक वालों ने तो एक ही पटल पे 9 है, ठीक है। तो ग्रेवेक क्या अनुदिश, जितने भी अनुदिश है एक ही पटल पे बनाने सारे के सारे। तो एक पटल ऐसा बनाना, उसमें क्या, एक पटल के अंदर 9 के 9 बना देना, है ना। 9 कैसे बनाने, फूल की तरह बनाने, एक बीच में रखना ना, यहाँ दिखेंगे नहीं हो, यहाँ तो जैसा बन सकते हैं ऐसे बनाएंगे। चलो यहाँ पे कैसे बनाना है, इसे एक बीच में रखना है यहाँ पे, उसके बाद 8 दिशाओं में 8, 4 दिशाओं में 4, 4 दिशाओं में 4, तो दिखेंगे नहीं यहाँ पे, अपन तो ऐसा बना देते हैं बस। चलो है ना, ऐसा बना दे, इसके पीछे छुप जाएंगे अब वो, थोड़ा सा इधर इसको एक बना देते हैं। चलो बाकी छुप गए इसके पीछे, 8 है टोटल, लेकिन 9 है टोटल, ये 9 अनुदिश। 5 अनुत्तर का बनाने हैं, तो सेंटर में सर्वा सिद्धि का विमान यहाँ विराजमान कर देना। उसके बाद अब ये 4 दिशाओं में 4, तो ये छुप जाएंगे सभी के पीछे। 3 दिखेंगे लेकिन है 5, ऊपर से देखोगे तो 5 दिखेंगे, साइड से देखोगे तो 3 ही दिखेंगे। तो ये हो जाएंगे क्या, 9 अनुत्तर, सॉरी 5 अनुत्तर, हाँ 5 अनुत्तर हो गया, 5 अनुत्तर। अब सर्वार सिद्धि के विमान के ठीक ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ के कुछ योजन है, उसका प्रमाण क्या है यहाँ पे, फिर हम सिद्ध शिला है। अब सिद्ध शिला का क्या है कि 2 चीजें मिली पढ़ने के लिए, कि इसकी अर्धचंद्राकार है तो ऊपर की तरफ है, कि छत्र की तरफ नीचे है, ठीक है। तो अपन जैसा बनाते हैं, जैसा कि अक्सर प्रचलन में है, चंद्राकार बनाया जाता है, ठीक है। तो चंद्राकार बना रहे हैं यहाँ पे, ऐसे चंद्राकार। यहाँ पे कितनी से आएगी वो, 45 लाख योजन ही आएगी भाई वो, हाँ 45 लाख योजन ही बनानी सिद्धशिला, पूरा मत भर देना एक राजू है सिद्धशिला को, 45 लाख योजन है बस वो। तो 45 लाख योजन मतलब ये यहाँ से 45 लाख योजन नीचे बनाया था ना हमने, इसे 2.5 द्वीप बनाया था, बिल्कुल ऊपर ले इसको। चलो आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा फायदा उठाते हुए, यहाँ से कहाँ था अपना, ये था यहाँ तक, ठीक है, ये था। तो यहाँ से अपने को लाइन खींचना ऊपर तक, ऐसे ऐसे बनाई जाती है वो, ऊपर से लाइन खींचोगे पूरी ऊपर तक जाएगी ये सिद्धशिला बनाने के लिए। सिमिलरली ये लाइन भी ऊपर, लाइन बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कहाँ बनानी है वो, हाँ लाइन बनी हुई नहीं है ऐसी, ये तो हम ये बता रहे हैं कि कहाँ पे आएगी वो, ऐसी पूरी ऊपर तक बना लेना इस लाइन को, फिर वो लाइन यहाँ टच हो जाएगी यहाँ पे ऐसी, ठीक है, ऐसे नीचे टच हो जाएगी, तो यहाँ पे सिद्धशिला बनेगी। ऐसे ड्राइंग ऐसे बनाई जाती है, तो यहाँ पे सिद्धशिला ऐसे आ जाएगी। ये सर्वार सिद्धि का थोड़ी सी ऊपर थी। सिद्धशिला के ऊपर सिद्ध क्षेत्र है, सिद्धशिला जो सिद्ध परमेश्वर सिद्ध शिला पे नहीं बैठे हुए हैं, वो तो क्या है, सिद्धशिला के ऊपर
सिद्ध क्षेत्र में मतलब क्या है कि उनका जो जितने भी सिद्ध भगवान हैं, चाहे वो पद्मासन से मोक्ष गए हों, चाहे खड़गासन से मोक्ष गए हों, जितने भी सिद्ध भगवान है सबका सर जो एक ही लेवल पर है और सबके पैर जो है वो अलग अलग लेवल पर है। कोई पद्मासन से गए तो आधा ही है, कोई खड़गासन से भी कौन से चतुर्थ काल में भी क्या है ऊंचाई जो है घट रही थी। हाँ, तो किसी की 500, किसी की कुछ धनुष रह गई, किसी कुछ हाथी रह गई, तो वो सबकी ऊंचाई अवगाहना सबकी अलग अलग है, लेकिन सिर सबका एक ही है। माहिर भगवान का देखेंगे तो यही यही इतना ही रहेगा, आदिनाथ भगवान का पैर नीचे रहेंगे, माहिर भगवान के पैर ऊपर ही रहेंगे। आया समझ में? तो सिद्ध यहाँ बनाना है, फिर सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र कहाँ बनाना है, फिर सिद्ध क्षेत्र यहाँ पे बनाना है। ये एरिया जो है ये सिद्ध क्षेत्र है, ऊपर का जरा सा थोड़ा सा एरिया रहेगा, इसको अपन सिद्ध क्षेत्र कहते हैं यहाँ पे, ये जो एरिया है। ठीक है, आया समझ में? ये सिद्ध क्षेत्र इतना सा एरिया रहेगा, ये ऊपर नहीं निकलेगा। हाँ, लोक के अंदर ही वो सा दिख रहा है कि ऊपर है। नीचे कर देता हूँ इसको मैं, इसके नीचे ऐसा रहेगा ये। आया समझ में? इतना सा एरिया है, सिद्ध क्षेत्र है। ये तो इतना सा एरिया और अनंत जीव, तो इतने से एरिया में कैसे आएंगे? 45 लाख योजन में आपने अनंत जीव कर दिए वहां पे, और आपने तो ऊंचाई भी कम दी उनकी, तो अनंत जीव कैसे आएंगे इतने से एरिया में? तो ये अपन पढ़ेंगे आगे, पढ़ा हालांकि समझ में आ जाएगा इसका उत्तर, आपको समझ में आ गया है कि आत्मा कैसा होता है। पहला हमने पढ़ा था एक्चुअली, वापस पढ़ेंगे इसको, आएगा प्रसंग, वापस आएगा ये, वापस पढ़ेंगे इसको कि एक इनमें बाधा नहीं होती परस्पर, इसलिए आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सिद्ध क्षेत्र हो गया, सिद्ध शिला हो गई, 16 स्वर्ग हो गए, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। ठीक है, आगे चलें। आप ये देखते हैं हमने नोट जो बनाए हैं इसमें कितना बाकी रह गया अपना, ऐसा तो हो गया सब कुछ, लेकिन फिर भी एक बार बना है तो पढ़ लेते हैं। देखो ये ऐसा है, तो उत्तर दिशा इधर है, नीचे लिखा उत्तर दिशा यहाँ पे, तो उत्तर दिशा इस तरफ है, लेकिन बनाने के लिए फिर वो बनाना ऐसे ही पड़ता है कि वो, और हमने किस लिए उत्तर दिशा हमने ऐसे ली थी, मैप में ऐसी है, लेकिन समझ में इस तरफ उत्तर दिशा बता रहा है, लेकिन हमने जो मैप बनाया था अभी पेंट ब्रश में, उसमें उत्तर दिशा पीछे की तरफ थी। ठीक है, तो ये सोधर्म और ईशान, सनत कुमार महेंद्र, इनमें इनको मिला 1.5 राजू पूरा, प्रस्तार भी याद आए इसमें, 1.5 राजू, 3 राजू तो नहीं हो गए, अब 7 राजू में से 3 राजू तो नहीं होगा 7 राजू में से। ठीक है, तो अब उसका आधा राजू ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, तो इससे मैंने बोला था कि ब्रह्म ब्रह्मोत्तर यहाँ पर आते हैं, 3.5 राजू हो गया। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, मतलब जो लोकांतिक देव कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आएगा 5वां छठा, मैंने बनाया नहीं, यहाँ पे बनाएंगे तो भी बिगड़ जाएगा पूरा डायग्राम, लेकिन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ऐसे बनेंगे। इस डब्बों को अंदर कर दें, चलो, है ना, ऐसे बनेंगे ब्रह्म, ये ब्रह्म और ये ब्रह्मोत्तर, ये 5वां छठा ऐसा बनेगा वैसे। ठीक है, हमने यहाँ बनाया नहीं क्योंकि हमारे को स्पेस की प्रॉब्लम थी। ठीक है, ऐसे बनेंगे वो, क्योंकि वो 3.5 राजू पूरा कवर करना है ना अपने को, ऐसा। तो 3.5 राजू होगा, उसके बाद आधा आधा राजू में सब है, उसके बाद 9 ग्रह पूरे एक ही राजू में, सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, 9 अनुदर्शन 5 अनुत्तर के नाम भी मिलते हैं, भाई यहाँ जगह नहीं थी हमने लिखे नहीं, लेकिन शास्त्रों में मिलते हैं इसके नाम। अनुत्तर का भी जो नाम है बीच वाले का सरवार सिद्धि, आपको याद होगा ये। आगे चले यहाँ से, अब कौन सा देव कहाँ पाए जाते हैं, हमने रचना तो, क्योंकि नरक के नारकी तो समझना आसान है भाई, नरक में पाए जाते हैं। त्रिंच जो हैं और मनुष्य जो है मध्य लोक में पाए जाते हैं, लेकिन अब ये जो देव है ये क्या है कि तीनों लोकों में दिखते हैं, अधोलोक में भी है, मध्य लोक में भी है और ऊर्ध्वलोक में भी देव। तो अधोलोक में कहाँ तक है, तो नीचे से शुरू करें हम, तो पहली पृथ्वी के नीचे तो नहीं है, पहली पृथ्वी में भी खर और पंख भाग में ही है, अब बहुल भाग में तो नरक है, खर और पंख भाग में भी कहाँ पर है, तो जो खर भाग है उसमें ऊपर वाला भाग जो पहली पृथ्वी का है, उसमें 9 प्रकार के भवनवासी, किसको छोड़ दिया, असुर कुमार को छोड़ दिया, और 7 प्रकार के राक्षस को छोड़ के 7 प्रकार के व्यंतर, ये पहली पृथ्वी में 1,000 योजन छोड़ देना ऊपर से, उसके बाद और 1,000 योजन छोड़ देना, और नीचे से भी 16 योजन में से 1,000 योजन छोड़ देना, उसका जो खर भाग है उसमें इतने पाए जाते हैं। समझ में आया? पंख भाग में कौन कौन पाया जाता है, पंख भाग में फिर दो ही प्रकार के देव पाए जाते हैं, एक असुर कुमार और एक राक्षस। हमने उसमें देख लिया डायग्राम में, खर भाग पंख भाग कहाँ से बता नहीं रहा आपको खोल के आपस से। और अब मध्यलोक में कहा, मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी, मतलब पहली जो पृथ्वी ऊपर 1,000 योजन की, पहली पृथ्वी के 3 हिस्से किए थे हमने, उसमें जो खर भाग था उसके 16 हिस्से करना है, उसमें जो पहला भाग था उसका नाम है चित्रा पृथ्वी। तो कितने हिस्से हो रहे हैं, मतलब पहली पृथ्वी ली, पहली पृथ्वी के 3 करे, खर पंख और अब बहुल, अब जो खर भाग है उसके 16 हिस्से करे,
1,000 योजन का एक हिस्सा। उसमें जो पहला हिस्सा सबसे पहला उसका नाम है चित्रा पृथ्वी, चित्रा हिस्सा उसको बोल सकते हो आप। चित्रा रत्न का नाम है, रत्न प्रभाव पृथ्वी नाम है ना उसका, तो उसकी आभा चित्रा नाम के रत्न जैसी है। दूसरा 1,000 योजन का हिस्सा उसकी आभा वज्रा नाम जैसे रत्न की है, तो उसका नाम है वज्रा पृथ्वी। इस प्रकार से है वो। तो पहली ली चित्रा पृथ्वी, उसके ऊपर ही बने हुए हैं ये सब जो रचनाएं हैं, जितने भी द्वीप समुद्र बने हुए हैं, जितने द्वीप बने हुए चित्रा पृथ्वी पे, जो समुद्र है वज्रा पृथ्वी पे, ऐसा कहीं पढ़ा है हमने, है ना। समुद्र जो है वज्रा पृथ्वी पे, क्योंकि उसके नीचे खाई है ना चित्रा पृथ्वी में, तो समुद्र आएगा, तो समुद्र कैसा आएगा 1,000 योजन। तो अब ये चित्रा पृथ्वी पे क्या है, सारे 2.5 द्वीप के बाहर, ये 2.5 द्वीप के अंदर भी कहीं कहीं पर, वहां पे असुर कुमार के नहीं, चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो है वो इनके भवन है, भवनपुर और आवास है। किसके? असुर कुमार देवों में जो बच गए हैं, सॉरी भवनवासी में जो असुर कुमार को छोड़ के बच गए उनके। और मध्यलोक में चित्रा इनके व्यंतरों के भी आवास हैं, भवन है, भवन पूरे आवास है। और ये व्यंतर तो क्या है, जहां जगह मिलती है वहां सेटल हो जाते हैं। आगे चलें, मध्यलोक की चित्रा पृथ्वी के ऊपर, हाँ, ज्योतिषी देव कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्योतिषी देव सुमेरु पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। जहां जहां भी सुमेरु पर्वत है, जहां नहीं है वहां, जहां खड़े हैं वहीं है। लेकिन ये है कहाँ पर? तो ये पहली पृथ्वी के ऊपर है, 790 योजन से शुरू हो जाएंगे और 110 योजन का जो मोटा हिस्सा है उसमें खत्म भी हो जाएंगे। तो 110 योजन की मोटाई में है ये, पृथ्वी से ऊपर 110 योजन की मोटाई पे जो घूम रहे हो, जो नहीं घूम रहे हो, ऐसे पूरे फैले हो, पूरे मध्यलोक में फैले हुए ये, एंड तक ले आना है इनको। पहले मध्यलोक में जो एक राजू पूरा विस्तार इतने ले आना है, तो कितने हो जाएंगे ये? असंख्य हो जाएंगे, असंख्य। कितने तारे हैं आसमान में? असंख्य। अब ऊर्ध्वलोक में तो पढ़ ही लिया हमने, वैमानिक देव पाए जाते हैं, इस प्रकार इनका निवास स्थान है। और अब ये क्या है, अलग अलग पद पाए जाते हैं, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप पढ़ लेना, इसका विषय नहीं था अपने को, तो यहाँ से बस ये समझना था कि अधिकतर जो देव हैं किलविषक, अभियोग्य, प्रकीर्णक होते हैं। और ये कोई बहुत अच्छे देव नहीं है, ये भी हीन पद वाले देव हैं। और कोई अनेक भी बन गए हैं यहाँ तक कि, तो अनेक भी हाथी घोड़ा बैल बन के खड़ा है, नर्तकी बन के खड़ा है, नाच रहा है। तो इस प्रकार की बाकी जो पहले वाले हैं, लोकपाल और उसके पहले वाले हैं, इनके पद भले ही ज्यादा हो, लेकिन क्या है, इनकी संख्या बहुत कम है, हजारों की संख्या है। तो देव तो असंख्यात है, तो ये हजारों बच्चे फिर असंख्यात कहाँ चले गए? संख्या में चले गए, हीन जाति के देव बने विमानिक में भी। बाकी तो बात ही क्या कर रहे हैं भौतिकों की, ये हमने पढ़ लिया था 4 प्रकार के देव होते हैं, है ना। चलो इतना ही करते हैं आज, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। पेपर देना भाई सबको, कल डेडलाइन है पेपर की, क्लोज बुक पेपर है। आपको पेपर में वो ऊपर साइन डिक्लेरेशन फॉर्म है और प्रतिज्ञा पत्र, वो साइन करके ही भेजना है। और कल क्लास के पहले आप भेज दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल फिर 8 बजे से अपन 6 ढाला की दूसरी ढाल शुरू करेंगे। क्योंकि नया विषय शुरू होने वाला है दूसरी ढाल, तो आपको यदि किसी को अपना मीटिंग इनवाइट फॉरवर्ड करना है तो आप कर देना कि नया विषय शुरू हो रहा है दूसरी ढाल, तो आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि हमको पता ही नहीं था, तो भाई इनको नहीं पता था, आपको ऐसा लग रहा है कि इनको पता होना चाहिए, तो उनको बोला कि दूसरी ढाल शुरू हो रही है भाई, नया विषय शुरू हो रहा है, नए तरीके से समझेंगे इसको, तुमको समझ में आएगा। कुछ प्रश्न हमारा जी आपका? हाँ, जैसे अपन ने काल चक्र पढ़ा था, हाँ कई पंचम काल चल रहा है, तो जैसे कई बार अपन बोलते हैं जनरल भाषा में कलयुग चल रहा है, हाँ। तो ये युग का उल्लेख मिलता है क्या जैनागम में? नहीं नहीं, जैनागम में काल के मिलता है, उन्होंने 4 युग माने हैं, तो प्रथम, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो हमारे यहाँ तो उन्होंने 4 माने, हमने 6 माने हैं, बस ये है। अच्छा, तो वो कलयुग तो अभी बोलते हैं, हम लोग, बोलते हैं पंचम काल है। हाँ, जनरल भाषा में कलयुग बोला जाता है ना, कई बार बोलते हैं कलयुग नहीं, में वो क्या होता उनकी मान्यता में है, जनरल तो नहीं बोलूंगा मैं कि जनरल भाषा में, लेकिन हाँ उनकी मान्यता में वो कलयुग बोलते हैं, हमारी भाषा में पंचम काल बोलते हैं उसको। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का पहली ढाल में से पूछ लो भाई, या पेपर से रिलेटेड। कल परसों, कल से दूसरी ढाल शुरू हो जाएगी, आप उसके हिसाब से मन बना के आना, आप पहले ही पहली ढाल का सब कर लेना, पेपर वगैरह दे लेना। कल से दूसरी ढाल हम शुरू करेंगे। दूसरी ढाल में बहुत अच्छा विषय आने वाला है, आपको अनेक बार बोल चुका हूँ मैं, पहली ढाल में ऐसा नहीं बोला था मैंने, और अब मैं हर ढाल में भी नहीं बोलूंगा ऐसा। दूसरी ढाल में बहुत अच्छा विषय है, बहुत प्रयोजनभूत विषय आने वाला है, तो कल से हम शुरू करेंगे। चलिए इतना ही करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।